नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बारिश ऐप के बाद अब घास की दुकान खुलवाएंगे धन सिंह रावत, गायों को देंगे गद्दे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत एक बार फिर से चर्चाओं में है। बारिश कंट्रोल ऐप बयान के बाद उनका एक बयान सामने आया है, जिसमें वो गांव में घास की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, जिस पर महिलाएं खूब ठहाके लगा रही हैं। उन्होंने गायों के सोने के लिए गद्दे लगवाने की भी बात कह डाली, जिसके बाद उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। दरअसल कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का एक बयान सोशल मीडिया में जमकर ट्रोल हो रहा है, जिससे वे एक बार फिर से हंसी के पात्र बन गए हैं। इससे पूर्व भी मंत्री धन सिंह रावत बादलों के ऐप के जरिए आगे पीछे करने का बयान देकर ट्रोल हो चुके हैं। इस बार फिर से एक बयान दे डाला है, जिसमें मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब वे प्रदेश की गायों को सोने के लिए गद्दे भी लगवाने जा रहे हैं, जिससे गायों को आराम मिले और वे ज्यादा दूध भी दे सके। नगला पंतनगर में NH पर अतिक्रमण के मामले हाईकोर्ट में 3 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के पंतनगर में नेशनल हाईवे नगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण करने वाली जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग, वन विभाग सहित पंतनगर विश्वविद्यालय को अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर 15 नवम्बर तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में 11 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, इन मामलों का होगा निस्तारण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी न्यायालय, जिला मुख्यालय देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला और चक्राते में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। DPC चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में जिला नियोजन समितियों के चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जिला नियोजन समितियों के चुनाव कब तक कराएंगे। इसका जवाब 12 नवंबर तक कोर्ट को बताएं। सतपाल महाराज ने पिनानी क्षेत्र को दी करोड़ों की सौगात, ग्रोथ सेंटर समेत कई योजनाओं का किया लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल दौरे पर हैं। आज उन्होंने पाबो ब्लॉक के पिनानी क्षेत्र को कई सौगातें दी। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही पिनानी में ग्रोथ सेंटर को भी शुरू किया। राशन फर्जीवाड़ा, हाईकोर्ट में पेश हुए SSP उधम सिंह नगर, कोर्ट ने 1 माह में मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जसपुर तहसील के मनोरथपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में डीलर द्वारा की गई गड़बड़ी मामले पर सुनवाई की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। मामले में कोर्ट में SSP उधम सिंह नगर से 1 माह में राशन डीलर मोहम्मद उमर खान द्वारा किए गए फर्जीवाड़े की जाँच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसम्बर को होगी। UPCL में MD पद का रास्ता साफ, अनिल कुमार के नाम पर लगी मुहर, जल्द जारी होगा शासनादेश। UPCL में प्रबंध निदेशक पद के लिए अनिल कुमार का नाम फाइनल कर दिया गया है। पिछले काफी वक्त से निदेशकों की नियुक्ति को लेकर इंटरव्यू होने के बाद भी अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई थी। जिसके अलावा UPCL के निदेशक परिचालन पद के लिए अजय अग्रवाल के नाम पर मुहर लगाई गई है। मसूरी में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, स्थायी पटवारी की नियुक्ति की मांग। मसूरी में स्थायी पटवारी नहीं होने के चलते लोगों के जन्म, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवास जैसे महत्वपूर्ण कागजात नहीं बन पा रहे हैं, जिसको लेकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसप्रीत कौर ने तहसील माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पटवारी की स्थायी नियुक्ति की मांग की। हल्द्वानी कांग्रेस ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण शिविर। मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान के तहत आज हल्द्वानी विधानसभा में आयोजित किया गया। चुनाव से पहले मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान के तहत कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे कांग्रेस उत्तराखंड के जन जन के बीच जाने की कोशिश कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलेगा मीठा दूध, CM धामी बोले मेरे दोनों बेटे आंगनबाड़ी में पढ़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड सुगंधित मीठा मिश्रित दूध वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान CM धामी ने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी महिलाओं को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दिल्ली लूटकांड में शामिल 3 शातिर बदमाश हरिद्वार से गिरफ्तार।
वेस्ट जिले की स्पेशल स्टाफ ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए लुटेरों ने बीती 25 अक्टूबर को नारायणा इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी वारदात को अंजाम देकर हरिद्वार फरार हो गए थे, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वेस्ट जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम को लगाया गया। गंगा बंदी से रोजी रोटी। गंगा की वार्षिक बंदी से रोशन होते हैं इनके घर, सिक्के बिनकर मिलती है रोटी। हर साल की तरह गंगा नहर को यूपी सिंचाई विभाग द्वारा दशहरे से लेकर दीपावली तक बंद कर दिया जाता है। हर की पैड़ी से लेकर कानपुर तक जाने वाली गंगा नहर में साफ सफाई का काम होता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सूखी हुई गंगा में सिक्के और धातुएं बीनने का काम करते हैं। इससे उनकी रोजी रोटी चलती है। टिहरी में होगा अंतर्राष्ट्रीय अदरक महोत्सव का आयोजन। उत्तरकाशी में 13 करोड़ की लागत से खुलेगी मंडी। उत्तराखंड के अदरक को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार टिहरी जिले के मुनिकीरेती क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अदरक महोत्सव का आयोजन करने पर विचार कर रही है, ताकि इसका फायदा किसानों को मिल सके। बागेश्वर सड़क हादसे के 7 घायलों में से 2 को किया एयरलिफ्ट, एसटीएच में भर्ती। बुधवार को हुए सड़क हादसे में 5 बंगाली पर्यटकों की मौत हो गई थी, वहीं 7 पर्यटक घायल हो गए थे, जिसमें से 2 पर्यटकों की गंभीर हालत को देखते हुए उनको जिला प्रशासन में एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी भेजा है। एसटीएच में उनका इलाज चल रहा है। विकासनगर में एचआरटीसी की बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी, यात्री सुरक्षित। हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस मेन पट्टा टूटने से अचानक सड़क पर पलट गई। दुर्घटना के वक्त बस में महिलाएं, बच्चों सहित 35 से 40 यात्री सवार थे। बस हरिद्वार से शिमला की ओर जा रही थी, तब यह हादसा हुआ। ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना में चालक सहित 2 लोगों को हल्की चोटें आई है, जिनको पास के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी। हरीश रावत ने बीजेपी के लोगों से क्यों कहा था, आज हम रो रहे हैं, कल तुम रोगे, किया खुलासा। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के अचानक देहरादून में बीजेपी नेताओं से मुलाकात को लेकर हरदा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों, मैंने आपसे कहा था ना कि आज तो हम रो रहे हैं और आने वाले समय में आप लोग रोगे, और ऐसा ही होने जा रहा है। आपदा पीड़ितों को 1 महीने का वेतन देंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम धामी भी कर चुके हैं घोषणा। बीते दिनों आपदा से कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को खासा नुकसान पहुंचा। कई लोगों के घर ताश के पत्ते की तरह ढह गए और खेत बह गए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के आपदा प्रभावितों को 1 महीने का वेतन देने की घोषणा के बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आगे आए हैं। त्रिवेंद्र सिंह ने प्रदेश में आई आपदा के दृष्टिगत 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए जाने का निर्णय लिया है। ज्वेलर्स ने घर पर छोड़ा सुसाइड नोट और निकल पड़ा आत्महत्या करने, पुलिस ने ऐसे बचाया। क्षेत्र का एक युवक घर पर सुसाइड नोट छोड़कर खुदकुशी करने निकल पड़ा। इसकी सूचना मुनिकीरेती कोतवाल कमल मोहन भंडारी को श्रीनगर कोतवाल हरिओम चौहान ने दी। उन्होंने सूचना में कहा कि एक युवक खुदकुशी करने के लिए वाहन पर निकला है। बताया है कि घर पर सुसाइड नोट छोड़ कर गया है। सुसाइड नोट में लिखा है कि वह खुदकुशी करने जा रहा है। हरकत में आई पुलिस ने पूरे शहर में गश्त शुरू कर दी और युवक को ढूंढने लगी। इस दौरान युवक पुलिस को गंगा किनारे मिला। पूछताछ करने पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर परिजनों को सौंप दिया। हिमालय में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित करने को अध्यादेश लागू करे सरकार, आनंद स्वरूप। हरिद्वार के शांभवी धाम में अंतर्राष्ट्रीय युवा परिषद उत्तराखंड का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि हिमालय में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित करने के लिए सरकार तत्काल अध्यादेश लागू करे। अगर विधानसभा चुनाव से पहले अध्यादेश लागू नहीं किया गया तो संत समाज को साथ लेकर चुनाव में भाजपा का विरोध किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर दौड़े युवा, मैराथन में बेटियों ने भी दिखाया दमखम। ऋषिकेश में नगर निगम की ओर से पर्यावरण संरक्षण को लेकर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें दीपक सिंह ने अपनी फर्राटे से जीत हासिल की। वहीं मैराथन में बेटियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरीश रावत कल करेंगे मौन उपवास। इस बार डीएपी और गन्ना मूल्य है मुद्दा। हरीश रावत लगातार सक्रिय हैं। पंजाब की जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके उनके पास अब पूरा समय है। आज उनका आपदा में राहत कार्य सही नहीं होने के आरोप पर सचिवालय के बाहर सांकेतिक उपवास है, तो कल किसानों के मुद्दे पर मौन उपवास होगा। कल का मुद्दा डीएपी और गन्ना खरीद मूल्य पर है। गौला नदी में आज में मिला एक शव, 2 दिन में मिल चुकी हैं 2 डेड बॉडी। हल्द्वानी में आज फिर उस समय सनसनी फैल गई जब गौला नदी में एक शव मिला। 2 दिन में गौला नदी से 2 शव मिलने से लोग हैरान हैं। गुरुवार को करीब 40 वर्षीय पुरुष का शव मिला है। देहरादून, नौकरानी के हत्यारे को आजीवन कारावास, दुष्कर्म के बाद घोटा था गला।
देहरादून का विकास शर्मा अपनी नौकरानी को डरा धमकाकर उससे दुष्कर्म करता था। फिर एक दिन उसने नौकरानी की गला दबाकर हत्या कर दी। मामले को मौत का रूप देने के लिए विकास शर्मा ने चाल भी चली, लेकिन कानून के लंबे हाथों से वो बच नहीं सका। नौकरानी के हत्यारे विकास शर्मा को आजीवन कारावास की सजा मिली है। घटना देहरादून कैंट इलाके में 15 अप्रैल 2014 को घटी थी। दीपावली से पहले आज कर्मचारियों को मिल सकता है डीए और बोनस का तोहफा। बाघ से आतंकित है जोगीपुरा गांव के लोग, वन विभाग ने लगाए 2 पिंजरे। रामनगर के जोगीपुरा गांव के लोग बाघ के आतंक से परेशान हैं। उन्होंने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई थी। अब वन विभाग की टीम ने जोगीपुरा इलाके में बाघ को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लगाए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।